वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम 10th क्लास के लिए मैथ्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को किस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है। मैं उसी टॉपिक को हम यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं जो व्यंजक हमें दिए हुए होते हैं उनके लिए एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करते हैं, हम उनको एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं और उनसे हमें उनका क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। जैसे एक बीजीय व्यंजक हमारे पास है 24x² और दूसरा बीजीय व्यंजक हमें दिया हुआ है 27x² y²z²। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो हमें नंबर दिया हुआ है, ये जो व्यंजक है, इसको पूरी तरीके से जो हम इसके जैसे गुणनखंड बनाते हैं उस रूप में, यानी इसको मुझे तोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 24 यानी 24 है, सबसे पहले हमें इसे तोड़ना है। तो मैं दो से ही इसको गुणनखंड बनाना शुरू करती हूँ। 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 के पाड़े में 24 अगर मुझे लाने हैं तो 8 दूनी तो 16 होते हैं, लेकिन 8 तिया क्या होते हैं, 24। तो 2 × 2 × 3, इस संख्या 24 को मैंने इस पार्ट में तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो होता है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 के पाड़े में 24 आते हैं 12 बार, 2 के पाड़े में 12 आते हैं 6 बार, 2 के पाड़े में 6 आता है 3 बार और 3 के पाड़े में 3 आता है 1 बार। तो आपके लिए जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्टली। उसके बाद में जो व्यंजक में आपको एक्स वाई की टर्म्स दिए हैं इनको भी आपको ओपन करना है, बट इनकी जो घात है उनके साथ में ही। जैसे x है तो x का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, आप चाहें तो x × x करके भी लिख सकते हैं, इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इस दूसरे वाले व्यंजक को भी ओपन करके लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा 27 x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो 27 लाने के लिए मुझे 3 के पहाड़े की शुरुआत करनी है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 27 किसी तरीके से आ नहीं सकता, इसलिए मैं 3 से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। 3 के पहाड़े में 3 बार आता है 9, 3 तिया 9 और 9 के पहाड़े में 3 बार आता है 27। तो 9 तिया 27। ओके, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27। अब इसके बाद में संख्या को मैंने यहाँ गुणनखंड इसका कर दिया है। अब मुझे गुणनखंड बनाना है इस भाग का। तो x की घात 4 थे, तो आप चाहें तो 4 बार x, या सीधे इसको आप x की घात 4 लिखिए, y की घात 2 लिखिए और z की घात भी 2 लिखिए। ठीक है, ये आपका रफ वर्क हो जाएगा। यहाँ से अब आपको क्या करना है, वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो दोनों में कॉमन है। और अगर कोई नंबर कॉमन नहीं दिखता है तो उसकी सर्वश्रेष्ठ जो घात है, यानी कि वो जितनी से ज़्यादा बार आपको यहाँ दिख रहा है, आपको उसी टर्म को नीचे लेना है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो 2 जो है यहाँ पे केवल ऊपर वाले में ही है, नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले व्यंजक में 2 नहीं आ रहा है। तो यहाँ 2 जितनी भी बार आपको मैक्सिमम बार ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है, कितनी बार है यहाँ 2, 1 2 3, 3 बार 2 है। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो उस कंडीशन में आप 2 को कितनी बार राइट डाउन करेंगे, 3 बार 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, इन दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा बार किसमें है, इसमें 3 केवल 1 बार है, जबकि यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 बार। तो आपको ज़्यादा वाली संख्या यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने 3 कितनी बार लिखा, 3 बार। उसी तरीके से अब हम देख लेते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को, यानी ये जो ABCD वाले हमारे जो टर्म्स हैं, ये जो राशियां हैं, इनमें से यहाँ पे हमारे पास x की घात है 2, जबकि यहाँ हमारे पास है x की घात 4। दोनों में से x की घात 4 बड़ी है, तो मैं यहाँ पे किसको लिखूँगी, x की घात 4 को। ठीक है, सेम यहाँ y की घात 1 है, जिसकी घात कुछ नहीं होता उसकी घात 1 होता है, और y की घात यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों में से बड़ी घात कौन सी है, 2। तो आपको नीचे क्या लिखना है, y की घात 2 गुणा z की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 बार z है और यहाँ पे 2 बार, तो z भी आपको कितनी बार लेना है, 2 बार। ठीक है, यानी जितनी भी टर्म्स हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो केवल इसमें हो या केवल इसमें, आपको सबको उसको 1-1 बार तो लेना ही है, और जिसकी घात जितनी ज़्यादा बार है उसको उतनी ही बार यूज़ करना है।
तो एलसीएम की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले हम नंबर गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और तो एक बार मैं यहाँ 8 लिख लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। आपको ये पूरी डिजिट्स सारे गुणा करने हैं। आप चाहो तो किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, जैसे 8 के बाद 8 तिया 24 आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ में जो हमारे पास एक्स वाई जेड बच रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं एक्स की घात 4, वाई की घात स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ओके। अब 27 को 8 से आपको गुणा करना है, तो मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 216, एक्स की घात 4, वाई की घात 2 और जेड स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।